नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के बारे में। तो देखें, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एसएससी जीडी की ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू है, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीना या परीक्षा जो भी पहले हो लागू होगी। हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से है। अधिक जानकारी के लिए 98 120 15 967 नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान, धार्मिक व सामाजिक आंदोलन, मुस्लिम आंदोलन और अन्य। क्वेश्चन 1, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में खालिस्तान की स्थापना की एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास किया। तो ऑप्शन ए है आर्य समाज, ऑप्शन बी है आदि हिंदू समाज, ऑप्शन सी है वेदांत समाज और ऑप्शन डी है आदि धर्म समाज। तो देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किसकी स्थापना की जी? आर्य समाज की स्थापना की। तो ये पूछा जाए कि आर्य समाज का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम विरजानंद था। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना भी किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया जी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसी प्रकार स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि विदेशी राज्य चाहे कितना ही बढ़िया हो, अच्छा हो, वो कभी भी सुखदायक नहीं हो सकता। देशी राज्य चाहे कितना ही बुरा से बुरा हो और विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा हो, जब भी देशी राज्य से बढ़िया नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लैंसडाउन और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में की और उस समय भारत के वायसराय कौन थे जी? लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसी प्रकार ये पूछा जाए, यानी लॉर्ड कर्जन, तो ये पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। और बंगाल का विभाजन किसने किया जी? लॉर्ड कर्जन ने किया। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो बंगाल विभाजन को रद्द 1911 ईस्वी में किया गया। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जी? लॉर्ड हॉर्डिंग थे। लॉर्ड हॉर्डिंग। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। यानी भारत में रेल किसके समय में चली थी? तो भारत में रेल लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी। इसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने वेपगत नीति के तहत जिन देशी राजाओं के संतान नहीं थी, उनके राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। इसी के तहत झांसी को, अवध को, उदयपुर जो मध्य प्रदेश में है, संबलपुर जो यूपी है,
उनको व्यक्तिगत नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? यानी स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है आदि शंकराचार्य, ऑप्शन सी है रमन महर्षि और ऑप्शन डी है परमहंस योगानंद। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था जी? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। इसी प्रकार ये पूछा जाए, देखें स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को 12 जनवरी 1863 ईस्वी को पश्चिम बंगाल कलकत्ता में हुआ। पश्चिम बंगाल कलकत्ता में हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पूछा जाए कि युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को किसका जन्मदिन मनाया जाता है जी? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था जी? नरेंद्र था। इसी प्रकार 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। तो विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो अमेरिका में किसने भाग लिया था जी? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। खेतड़ी के महाराजा के सहयोग से स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में क्या लिया था जी? भाग लिया था। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की जी? स्वामी विवेकानंद ने की। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया? तो ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है नारायण गुरु और ऑप्शन डी है पंडित रमाबाई। तो किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया जी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो ये पूछा जाए कि ब्रह्म समाज का संस्थापक किसे माना जाता है जी? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की जी? 1828 ईस्वी में की। इसी प्रकार राजा राम मोहन राय को भारत का पहला नेता भी कहा जाता है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में सहयोग किसने दिया जी? राजा राम मोहन राय ने दिया। क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान की स्थापना 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। तो ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है सत्यशोधक समाज, ऑप्शन सी है प्रार्थना समाज और ऑप्शन डी है आर्य समाज। तो देखें 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की जी? प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है ब्रह्म समाज। देखें ब्रह्म समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है, राजा राम मोहन राय। और इसने इसकी स्थापना कब की जी? 1828 ईस्वी में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में सहयोग भी किसने दिया? राजा राम मोहन राय ने दिया। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है सत्यशोधक समाज।
यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की जी? ज्योतिराव फुल्ले ने। ज्योतिराव फुल्ले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की जी? ज्योतिराव फुल्ले। और गुलामगिरी पुस्तक भी किसने लिखी? ज्योतिराव फुल्ले ने लिखी। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है आर्य समाज। देखें, आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना भी किसने की? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना भी किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग भी किसने किया जी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 6, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है पंडित रमाबाई, ऑप्शन सी है महादेव गोविंद रानाडे और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की जी? पंडिता रमाबाई ने की। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है सरोजनी नायडू। तो ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी जी? सरोजनी नायडू बनी, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, यानी आर्य समाज का संस्थापक किसे माना जाता है जी? स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 ईस्वी में की। वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 7, भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने कहां पर की थी? यानी भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने कहां पर की थी? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने कब की, कहां पर की थी जी? आंध्र प्रदेश में की थी। क्वेश्चन नंबर 8, अकाली आंदोलन खालिस्तान से जुड़ा था, यानी अकाली आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो ऑप्शन ए है यंग बंगाल आंदोलन, ऑप्शन बी है प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी है थियोसॉफिकल आंदोलन और ऑप्शन डी है सिख सुधार आंदोलन। तो अकाली आंदोलन से सिख सुधार आंदोलन जुड़ा हुआ था। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है यंग बंगाल आंदोलन, यानी हेनरी विलियन डेरोजियो को यंग बंगाल का संस्थापक माना जाता है। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है प्रार्थना समाज, यानी प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे ने की। तो ये पूछा जाए कि प्रार्थना समाज का संस्थापक, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की जी? आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानाडे ने। कब की है? 1867 ईस्वी में, जबकि यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक हेनरी विलियम डेरोजियो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए
खालिस्तान बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यानी कब खिलाफत समिति का गठन किया गया? तो ऑप्शन ए है मई 1918, ऑप्शन बी है मई 1919, ऑप्शन सी है मार्च 1918, ऑप्शन डी है मार्च 1919। तो अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए खिलाफत समिति का गठन कब किया गया? मार्च 1919 में किया गया। जबकि ये पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता शौकत अली एवं मोहम्मद अली थे। क्वेश्चन नंबर 10, खालिस्तान में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया। तो ऑप्शन ए है 1942, ऑप्शन बी है 1943, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है 1938। तो देखें, खालिस्तान मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव कब पेश किया? 1940 में। यानी 23 मार्च 1940 को 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया। चौधरी रहमत अली ने किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था? यानी सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ऑप्शन ए है 1890, ऑप्शन बी है 1789, ऑप्शन सी है 1909 और ऑप्शन डी है 1875। तो अलीगढ़ आंदोलन कब शुरू किया गया जी? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 ईस्वी में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 तक खालिस्तान भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। 1857 तक। ऑप्शन ए है परी महल, ऑप्शन बी है लाल किला, ऑप्शन सी है आगरा का किला और ऑप्शन डी है जहांगीर महल। तो आंसर क्या आएगा जी? लाल किला। यानी 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान कौन सा रहा था जी? लाल किला। देखें, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था जी? लॉर्ड कैनिंग था। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। जबकि ये पूछें कि मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा फारसी या पर्शियन थी। जबकि ये पूछा जाए कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय। और देखें, बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहां पर है? रंगून, म्यांमार में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सैयद अहमद खान ने 1875 में खालिस्तान में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए है अलीगढ़, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहां पर की थी जी? अलीगढ़ में की थी। क्वेश्चन 14 है, अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया? तो ऑप्शन ए है सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी है सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन सी है मिर्जा गुलाम आजाद अहमद और ऑप्शन डी है आजी शरीयत अल्लाह। यानी अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया? तो अहमदिया आंदोलन
मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया। और अहमदी आंदोलन 1889 ईस्वी में कादिया पंजाब में किसने शुरू किया जी? मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया। और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 1889 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 15, 1920 के दशक के दौरान आत्मसम्मान आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो देखें, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो 1920 के दशक के दौरान आत्मसम्मान आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था जी? तमिलनाडु में। और ये किसने शुरू किया था? ई.वी. रामास्वामी नायकर। ई.वी. रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने महिला मुक्ति के कारण का समर्थन किया था? तो ऑप्शन ए है वीरामंगई वेलु नाचियार, ऑप्शन बी है पुल्ली थेवरी, ऑप्शन सी है धीरन चिन्नामलाई, ऑप्शन डी है सुब्रम भारती। तो किसने समर्थन किया था जी? सुब्रमण्यम भारती ने समर्थन किया था। क्वेश्चन 17 है, बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए है 1856, ऑप्शन बी है 1879, ऑप्शन सी है 1862 और ऑप्शन डी है 1897। तो बेलूर में रामकृष्ण मिशन किस वर्ष स्थापित किया गया जी? 1897 ईस्वी में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद। और इसकी स्थापना कब की गई? 1897। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। क्वेश्चन 18 है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ज्योतिराव फुल्ले और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जी? ज्योतिराव फुल्ले थे। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। और देखें, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक भी कौन है जी? ज्योतिराव फुल्ले हैं। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा दिवस। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाया। किसने? महात्मा गांधी ने। और अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की जी? 1828 ईस्वी में की। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा के रूप में विकसित हुआ? तो देखें, ऑप्शन ए है आत्मीय सभा, ऑप्शन बी है देश सभा, ऑप्शन सी है हृदय सभा और ऑप्शन डी है प्रार्थना सभा। तो कौन सा हुआ जी? आत्मीय सभा। और 1828 में ही ब्रह्म समाज की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है प्रार्थना समाज। यानी प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम
पांडुरंग एवं महादेव गोविंद राणा डेनकी। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंडिता रमाबाई द्वारा शुरू नहीं किया गया था? कौन सा संगठन पंडिता रमाबाई द्वारा शुरू नहीं किया गया? ऑप्शन ए है शारदा सदन, ऑप्शन बी है मुक्ति मिशन, ऑप्शन सी है सत्य शोधक समाज और ऑप्शन डी है आर्य महिला समाज। तो देखें, शारदा सदन, मुक्ति मिशन और आर्य महिला समाज तो पंडिता रमाबाई द्वारा शुरू किए गए थे, जबकि सत्य शोधक समाज इसके द्वारा शुरू नहीं किया गया। सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फुल्ले द्वारा शुरू किया गया। और गुलामगिरी पुस्तक के लेखक भी कौन हैं? ज्योतिराव फुल्ले हैं। एसके बुक्स एसएससी जीडी कांस्टेबल, ये है गत वर्षों के पेपर का सेट एसएससी जीडी कांस्टेबल 2011 से 2023, जिसमें 35 पेपर्स हैं और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन सॉल्यूशन है। इसी प्रकार ये सामान्य ज्ञान की एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए किताबें हैं, तीनों बुक हैं जिनका आप अध्ययन करें। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।